Hello everyone, welcome back to CITC Databases। यहाँ हम कंप्यूटर स्किल्स, पाइथन प्रोग्रामिंग, एआई टूल्स, एडवांस एक्सेल और करियर एंट्री कोर्सेज को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिखाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और कंप्यूटर स्किल्स, प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो CITC डेटाबेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पाइथन कंप्लीट कोर्स। आज के इस लेक्चर में हम पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अगर आप प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग सीखना चाहते हो तो ये टॉपिक आपके लिए फाउंडेशन है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ, लॉजिकल ऑपरेटर्स और कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स विद कॉमन एरर्स। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज तब होता है जब हमें प्रोग्राम से कोई डिसीजन लेना होता है। रियल लाइफ में भी हम अब हर दिन कंडीशंस यूज करते हैं, जैसे अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला लेकर जाओ, अगर एज 18 है या उससे ज्यादा है तो वोट कर सकते हो, अगर मार्क्स 40 से कम है तो फेल। बिल्कुल इसी तरह पाइथन भी किसी कंडीशन को चेक करता है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक कोड चलेगा, अगर फॉल्स है तो दूसरा। इसी प्रोसेस को कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। नाउ व्हाई डू वी यूज कंडीशनल स्टेटमेंट्स? कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि प्रोग्राम को डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी देने के लिए एंड स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई होने पर ही कोड एग्जीक्यूट करने के लिए। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जैसे लॉगिन सिस्टम, एटीएम, बैंकिंग, शॉपिंग वेबसाइट और स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम बनाने के लिए ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर में कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज होती है। पाइथन में हर कंडीशन का रिजल्ट सिर्फ दो वैल्यूज में होता है, ट्रू या फॉल्स। एग्जांपल देखिए, 10 इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन ट्रू है, और 5 इज ग्रेटर देन 10, ये फॉल्स है। पाइथन इसी ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर डिसीजन लेता है। कंडीशंस लिखने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करते हैं, like equal to, double sign equal to, then not equal, exclamation equal, greater than, less than, greater than equal, less than equal। इन ऑपरेटर्स की हेल्प से हम दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, जैसे एज इज ग्रेटर देन 18, मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, सैलरी इज नॉट इक्वल टू 0। ये ऑपरेटर्स इंटरव्यू और कोडिंग दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट पर, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होती है जब कंडीशन ट्रू होती है। इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, लाइक इफ कंडीशन देन कोलन और नेक्स्ट लाइन इंडेंटेशन के साथ स्टेटमेंट। एग्जांपल, एज इक्वल टू 20, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 तो क्या प्रिंट होगा, एलिजिबल फॉर वोटिंग। यहाँ एज 20 है तो कंडीशन इज ट्रू, इसलिए आउटपुट क्या प्रिंट होगा हमारा, एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर एज 15 होती तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता, क्योंकि इफ स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। इफ स्टेटमेंट वर्क कैसे करती है? जो भी कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसके नीचे दिया हुआ कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस कोड को स्किप करके बाहर वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। पाइथन की खास बात है, इसमें कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं होते। यहाँ कोड ब्लॉक्स को डिफाइन करने के लिए इंडेंटेशन यूज होती है। अगर इंडेंटेशन गलत होगी तो पाइथन इंडेंटेशन एरर देगा, इसलिए हर इफ के अंदर लिखा हुआ कोड सेम इंडेंटेशन में होना चाहिए। अब मान लीजिए हमें ट्रू और फॉल्स दोनों सिचुएशंस हैंडल करनी है, तब हम यूज करते हैं इफ एल्स। एग्जांपल, एज इज इक्वल टू 16, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 देन प्रिंट एलिजिबल, एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल। अब क्योंकि एज 16 है तो कंडीशन क्या हो गई है हमारी, फॉल्स, तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, नॉट एलिजिबल। ये स्टेटमेंट रियल लाइफ में बहुत यूज होती है, जैसे लॉगिन सक्सेस या लॉगिन फेल्ड, पेमेंट सक्सेसफुल या पेमेंट फेल्ड, पास या फेल। अगर हमारे पास दो कोड ऑफ ब्लॉक्स हैं, दो अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं, लाइक उसका आउटपुट या तो या आना है हमारा ट्रू या आना है फॉल्स, तो उन चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे एक नंबर वेरिएबल है हमारे पास, उसके अंदर 8 वैल्यू स्टोर है। अगर हमने उसको चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे इफ कंडीशन में हम लिखेंगे नंबर मॉडुलस 2। मॉडुलस क्या देता है हमें, रिमाइंडर। अगर हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो हमारा नंबर इज इवन, अदरवाइज नंबर इज ऑड। जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या है 8, तो 8 का मॉडुलस 2 करोगे, अब चेक करोगे तो इट विल बी 0, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, इवन नंबर। नेक्स्ट इज एलिफ स्टेटमेंट।
When there are multiple conditions तो हम यूज करते हैं एलिफ स्टेटमेंट। इसका सिंटेक्स समझते हैं। जैसे इफ में अगर हम कंडीशन दे रहे हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो एलिफ कंडीशन। हम यहाँ पे n नंबर ऑफ एलिफ स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। अगर हमारा कोई भी कंडीशन इफ और एलिफ वाली ट्रू नहीं होती है तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। हमेशा याद रखें, अगर हमारा जो इफ एल्स कंडीशंस हैं वो इफ से स्टार्ट होकर हमेशा एंड एल्स में ही होती हैं। एग्जाम्पल समझते हैं ग्रेडिंग सिस्टम का। हमारे पास यहाँ पे मार्क्स है जो कि 82 है। अगर हमारे मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो हमारा ग्रेड ए प्रिंट होगा। सेकेंड, हम एलिफ में कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ इट इज ग्रेटर देन 80 तो हमारा ग्रेड बी प्रिंट होगा। नेक्स्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं, ग्रेटर देन 70 देन इट विल प्रिंट द ग्रेड सी। अगर हमारा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 आता है तो हमारा ग्रेड क्या आएगा, टी, और एल्स में क्या आएगा, फेल। जैसे हमारे यहाँ पे मार्क्स की वैल्यू कितनी है, 82, तो ये कोड हमारा कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, इट विल कम्स अंडर ग्रेड बी, तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, ग्रेड बी। अब बात करते हैं नेस्टेड इफ की। नेस्टेड इफ का मतलब है एक इफ के अंदर दूसरा इफ। एग्जाम्पल, लोन अप्रूवल पहले चेक होगा, एज 18 से ज्यादा है या नहीं ये भी चेक होगा, अगर है तो फिर सैलरी चेक होगी, सैलरी 30,000 से ज्यादा है या नहीं तो लोन अप्रूव होगा। अदरवाइज सैलरी टू लो, अगर एज ही 18 से कम है तो अंडर एज। नेस्टेड इफ तब यूज होता है जब एक डिसीजन दूसरे डिसीजन पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। 3 ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड, और एंड, नॉट। एंड तब यूज होता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो। एग्जाम्पल, एज 18 से ज्यादा भी हो और सिटीजन भी हो तभी वोट कर सकता है, ठीक, राइट। और कब यूज होता है, और में सिर्फ एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो वो ट्रू होगा। मींस अगर जैसे एग्जाम्पल है, मार्क्स 40 से ज्यादा है या स्पोर्ट्स कोटा है, एडमिशन मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होगा। नॉट किसी भी कंडीशन को ऑपोजिट बना देता है। अगर लॉग्ड इन फॉल्स है तो प्लीज लॉग इन प्रिंट होगा, करेक्ट। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर। देन अगर लार्जेस्ट नंबर अगर आपने चेक करना है, लीप ईयर फाइंड आउट करना है, तो डिस्काउंट कैलकुलेटर का बनाना है। ये सब बिगिनर लेवल इंटरव्यूज और प्रैक्टिकल एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप इन सब प्रोग्राम्स को खुद टाइप करके प्रैक्टिस जरूर करें। अब बात करते हैं कुछ कॉमन एरर्स की। बिगिनर्स सबसे ज्यादा ये मिस्टेक्स करते हैं, लाइक सिंगल इक्वल की जगह डबल इक्वल यूज ना करना, कोलन लगाना भूल जाना या इंडेंटेशन गलत कर देना, और कंडीशन को सही ऑर्डर में ना लिखना। इन मिस्टेक से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखते हैं जहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन्स, लॉगिन सिस्टम, बैंकिंग एप्लीकेशंस, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स, स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट, अटेंडेंस सिस्टम्स, ऑनलाइन एग्जाम्स एंड एआई एंड मशीन लर्निंग। तो आज हमने सीखा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, बूलियन वैल्यूज क्या रिटर्न करती हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, और इफ स्टेटमेंट जिसके ऊपर आज हमारा टॉपिक था, में इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स कैसे वर्क करता है, एलिफ कैसे वर्क करता है, नेस्टेड इफ कैसे वर्क करता है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करके हम मल्टीपल कंडीशंस को कैसे चेक करते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स एंड सम कॉमन एरर्स। तो पाइथन की डिसीजन मेकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे लूप्स इन पाइथन, जहां हम कवर करेंगे लूप्स, कौन कौन से लूप्स होते हैं, कैसे इनको वर्क करना है, नेस्टेड लूप्स कैसे वर्क करते हैं, एंड बहुत कुछ। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पाइथन लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप पाइथन को कंप्लीट बिगिनर से एडवांस लेवल तक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो CITC द हब ऑफ IT डेराबसी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस बोथ आर अवेलेबल विद सर्टिफिकेट इंक्लूडेड इन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और अगर आपको ये नोट्स यूजफुल लगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।